तो यहाँ पर हम बाकी के बचे हुए 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे और इनको आज हम ख़त्म कर लेंगे। 13th क्वेश्चन क्या बोलता है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ़ अ ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, स्केलिन और आइसोसेलेस। चलो इसका मतलब क्या है कि एक ट्राइंगल आपका इक्विलेटरल कब होता है, इक्विलेटरल कब होता है जब उसका तीनों जो एंगल्स है वो आपका इक्वल होता है, ठीक है। आइसोसेलेस कब होता है जब आपका कोई दो एंगल बराबर हो और तीसरा एंगल बराबर नहीं हो, ठीक है। और स्केलिन क्या होता है कि जब आपका तीनों एंगल बराबर नहीं हो, ठीक है, ये चीज़। तो आपको ये चीज़ करने आना चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ पर प्रोग्राम में आता है, यहाँ पर हमने 3 एंगल्स ले रखा है। सबसे पहले हम इक्विलेटरल के लिए यहाँ पर कंडीशन बनाते हैं, लिखेंगे कि इफ़ A1 इज इक्वल्स टू A2, तो यहाँ पर एंटर द साइड्स ऑफ साइड्स नहीं होगा, यहाँ पर एंगल्स लिख लेते हैं, एंटर द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इफ़ A1 इक्वल टू A2, मतलब A1 अगर A2 के इक्वल होता है एंड A2 इक्वल टू A3 के इक्वल होता है एंड A1 इक्वल टू A3 के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब तीनों एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल है। तो हम सी आउट करवाएंगे कि इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। एल्स इफ, अब देखो स्केलिन के लिए आप कैसे कंडीशन बनाओगे। स्केलिन में क्या होता है कि दो एंगल्स आपका बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँगा यहाँ पर इफ़ A1 इक्वल टू A2 और A2 इक्वल टू A3 और A1 इक्वल टू A3, तो देखो यहाँ पर मैंने कोई भी दो एंगल्स को बराबर प्रूफ करने की यहाँ पर कोशिश करी है। देखो इक्विलेटरल और स्केलिन में यही डिफरेंस आता है कंडीशन में, यहाँ पर एंड लगता है। एंड क्यों लगाते हो, ताकि आप चाहो कि तीनों कंडीशन मेरा सही हो, कि A1 A2 A3 तीनों बराबर हो जाए, ठीक है। और स्केलिन में हम क्या लगाते हैं कि कोई भी दो साइड्स आपका बराबर आपको मिल जाए। तो अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि सी आउट स्केलिन, स्केलिन ट्राइंगल, ठीक है। और एल्स इफ, अब आपको चेक करना है, सॉरी ये, अरे यार ये आइसोसेलेस है ना, आइसोसेलेस में कोई दो साइड्स इक्वल होता, सॉरी, ठीक है। अब स्केलिन में क्या करना है कि तीनों साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे A1 नॉट इक्वल टू का साइन देंगे A2 एंड A2 नॉट इक्वल टू A3 एंड A1 नॉट इक्वल टू A3, ठीक है। मतलब तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए। उस केस में हम सी आउट करवाएंगे स्केलिन ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है। अब यूज़र कुछ ऐसा दे सकता है जो ट्रायंगल फॉर्म ही ना करे, जैसे कि हमने देखा था। तो हम यहाँ पर एल्स कर देंगे, या फिर मेरे को वो चेक करने का कोई वो फंडा नहीं है, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं कि सपोज़ कर लो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर बोलना क्या चाह रहा हूँ। सपोज़ कर लो अगर यूज़र ने ऐसा दिया कि 61 एंगल 1 में 61, एंगल 2 में भी 61, एंगल 3 में भी 61, तो अब बायोलॉजिकली तो जैसा हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया उसमें तो ये तीनों एंगल्स बराबर हैं, तो वो तो लिखवा देगा कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। लेकिन अगर आप तीनों को ऐड करोगे कि 61 61 61 को ऐड करोगे तो 183 आएगा, लेकिन आपका एंगल टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो ये तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट ये तो मतलब पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, बायोलॉजी के पॉसिबल है ही नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अपना एल्सिफ में लगा देंगे, ठीक है। और सबसे पहले अपना इफ़ में कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले हम ये चेक करना चाहेंगे कि मेरा ट्रायंगल भाई पॉसिबल है कि नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पर करेंगे कि A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू, अगर 180 होता है, अगर ऐसा होता है तभी आप इसके अंदर घुसोगे, नहीं तो नहीं घुसोगे, ठीक है। ऐसा, तो हम लोग और इसको हम लोग हटा लेते हैं यहाँ से। तो अब हम देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इफ़ A1 प्लस A2 प्लस A3 अगर 180 के बराबर होता है तभी तुम इसके अंदर घुसो और ये सारा चीज़ चेक करो, ठीक है। और फिर ये एलसिफ को यहाँ से हटा देते हैं, तब मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
अगर ये पॉसिबल है तब चेक करो कि अगर सब एंगल बराबर है तो इक्विलेटरल, अगर कोई दोनों एंगल भी, दो एंगल भी बराबर हो जाते हैं तो आइसोसेलेस, अगर ये दोनों कंडीशन गलत होता है जाहिर सी बात है कि तीनों एंगल डिफरेंट है तो उस केस में स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, और ये हमने चेक किया है कि इफ़ A1 A2 A3 अगर 180 के बराबर है तो ये हो रहा है, लेकिन अगर 180 के बराबर नहीं होता है तो हम यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, सी आउट द ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, राइट। चलो, तो ये करने के बाद हम अपना चेक कर सकते हैं कि जैसे कि अगर हम डालेंगे यहाँ पर 64 डाल दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, 64 और 64, ठीक है, तो दिखा कि ट्रायंगल इज़ नॉट पॉसिबल। अब अगर हम कुछ ऐसा डालेंगे जैसे कि 54 तो ये आपका टोटल कितना होता है 108, तो इसको अगर आप 80 से माइनस करोगे तो आपको 72 आना चाहिए। तो ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, दो एंगल्स इक्वल है और एक नॉट इक्वल है। चलो, तो ये है आपका लॉजिक, ठीक है। अब इसमें आपको कोई भी डाउट हो रहा है आप मेरे से पूछ सकते हो। अब आप यहाँ पर ऐसा पूछोगे कि भाई जैसा तुमने यहाँ पर ऐसा कंडीशन दिया है कि हम ऐसा नहीं दे सकते, नहीं ये गलत हो जाएगा, ऐसा इक्वेशन नहीं पॉसिबल है, ठीक है, तो वो ऐसा बेवकूफ़ी मत करना, वो नॉट पॉसिबल होता है। चलो, तो ये था आपका क्वेश्चन। अब हम आते हैं 13th नंबर 14th पे, राइट प्रोग्राम टू एंटर सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस एंड फाइंड वेदर इट इज़ अ प्रॉफिट और लॉस। सबसे पहले कमेंट करो किस किस को प्रॉफिट लॉस नहीं पसंद है, मेरे को भी नहीं पसंद था, इसलिए मैंने सबसे सिंपल क्वेश्चन लिया है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है कि एक मान लो शॉपकीपर है, एक मान लो शॉपकीपर है, वो खुद, वो तो सामान खरीद, वो खुद तो मतलब उगा तो नहीं रहा, वो तो खुद भी कहीं से खरीद रहा है। तो अगर शॉपकीपर कहीं से खरीदे, मतलब शॉपकीपर पास कहीं से भी सामान आए तो शॉपकीपर को भी इस बंदे को पैसा देना पड़ेगा, तो उसको हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं कि कितने प्राइस में शॉपकीपर ने सामान को खरीदा है, ठीक है। तो ये आपका रिटेलर हो गया, मतलब जो शॉपकीपर सबको सामान बांटता है उसको हम लोग रिटेलर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉपकीपर अपने कस्टमर को जो जिस प्राइस पे बेचता है उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है कि शॉपकीपर को प्रॉफिट बन रहा है, लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम हो जाता है, ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि आपका वहाँ पर लॉस हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर अपना नेट मार्जिन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे नेट मार्जिन, एस पी माइनस सी पी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपका नेट मार्जिन पॉजिटिव होता है, मतलब एस पी ज़्यादा हो रहा है सी पी से, तो वहाँ पर उसका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर नेट मार्जिन आपका नेगेटिव जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं नेट मार्जिन को हम क्या करेंगे, नेट मार्जिन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे एस पी माइनस सी पी से। कंडीशन देंगे कि इफ़ जो तुम्हारा नेट मार्जिन है अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो हो रहा है तो वहाँ पर सी आउट करवाओ कि प्रॉफिट, ठीक है, और एल्स सी आउट करवाओ। अब या तो नंबर पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, हैंडल, ठीक है। एक और कंडीशन हो सकता है यार कि अगर तुम्हारा ज़ीरो आ गया तो क्या होगा, ठीक है, ज़ीरो भी तो आ सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एलसिफ लगा देंगे और यहाँ पर अपना कंडीशन देंगे कि अपना जो नेट मार्जिन है वो लेस देन ज़ीरो जा रहा है तभी उसका लॉस हो रहा है, और एल्स मतलब नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, तो सी आउट करवाएंगे नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ठीक है। तो सेव करके हम रन करते हैं। अब मेरे को बोले एंटर कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, सपोज कर लो कॉस्ट प्राइस हम 45 रुपीज़ डालते हैं और सेलिंग प्राइस 56, तो उसका प्रॉफिट बन रहा है। फिर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, कितना प्रॉफिट निकल रहा है तो नेट मार्जिन वगैरह को प्रिंट करा दो, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ लेगा आपको, तो उसका फॉर्मूला होता है शायद SP/CP/100, ठीक है। तो वो सब आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने हिसाब से। 15th क्वेश्चन देखते हैं, एंटर कैरेक्टर एंड चेक वेदर इट इज़ अ वोवेल और अ कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो वोवेल किसको बोलते हैं, E, I, O, U अगर है तो वोवेल, और उसके अलावा कोई भी है तो कॉन्सोनेंट, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ पर अपने कोड में आते हैं, एंटर द कैरेक्टर, हम यहाँ पर लिखेंगे कि इफ़ आपका जो CH है
ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं कि इफ़ आपका जो सी एच है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो रहा है, एंड ये सारा नेस्टेड इफ का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जेड, ठीक है। मतलब हम पहले चेक कराना चाह रहे हैं कि भाई वो एक अल्फ़ाबेट है भी या नहीं। ठीक है, अल्फ़ाबेट होगा तभी हम जाके आगे चेक करेंगे कि भैया ये वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। ठीक है, क्योंकि अगर देखो अगर आपका ऐसा सिंपल बुद्धि चल रहा है कि आप यहाँ पर एक इफ़ लगाओगे, फिर उसके अंदर ऐसे लिखोगे सी एच इक्वल टू ए और सी एच इक्वल टू ई, और ऐसा करके ओ ए ई आई यू तक आपने कंडीशन बना दिया, तो सी आउट करवा दो वोवेल है, और यहाँ पर ऐसे एल्स लगा के सी आउट करवा दो कॉन्सोनेंट है। मान लो अगर मैं वन दे दूँ तो ना ही ये ए ई आई ओ यू के बराबर है, तो उसको कॉन्सोनेंट प्रिंट करा देगा, तो वन तो कॉन्सोनेंट है नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले चेक करना चाह रहे हैं कि ये अल्फ़ाबेट है भी या नहीं। तो अल्फ़ाबेट अब कैपिटल भी हो सकता है तो स्मॉल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये जो सबसे पहला चीज़ है, यहाँ पर हमने अपना कैप स्मॉल के लिए चेक कर लिया कि वो स्मॉल है कि नहीं, और लगा के हम कैपिटल के लिए भी चेक कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू आपका कैपिटल ए होना चाहिए, एंड सी एच वो लेस देन इक्वल टू कैपिटल जेड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है तभी आप इसके अंदर घुसो और चेक करो कि सी एच इज़ इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पर भी एक चीज़ है, क्या है कि आपका जो ये मान लो सपोज कर लो आप ई ई आई ओ यू के लिए कंडीशन लगा दोगे, लेकिन अगर मान लो आपने स्मॉल के लिए बस कंडीशन लगाया, लेकिन अगर यूज़र ए दे देता है तो फिर इसको भी वो कॉन्सोनेंट दिखा देगा। तो आप इसके लिए दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप बहुत लंबा चौड़ा कंडीशन लिखो कि सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ यू, फिर लिखने के बाद ए ई आई ओ यू, ऐसा कर लो, तो ये बहुत लेंथी चला जाएगा। या तो फिर आप क्या करो कि आप इसको लोअर केस में या अपर केस में ही कन्वर्ट कर लो अपने कैरेक्टर को। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड सी टाइप डॉट एच, और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अपना सी एच इज़ इक्वल्स टू टू लोअर या टू अपर, आप जिसमें मैंने आप उसमें कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टू लोअर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो अब है कि मेरे को इसको चेक करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कंडीशन को, बस मेरे को चेक करना रहेगा कि वो अब ये अल्फ़ाबेट है कि नहीं, क्योंकि हमने मान लो इस प्रोग्राम से हो क्या रहा है, सपोज़ कर यूज़र ने ई दिया, तो टू लोअर से हमने क्या किया, ये जो ई है उसको हमने स्मॉल ई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, स्मॉल ई में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इस स्मॉल ई को देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट का रेंज में आ रहा है कि नहीं। तो अगर आ रहा है तो इसके अंदर हम घुस के ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि सी एच इज़ इक्वल्स टू ए, और सी एच इज़ इक्वल्स टू ई, और सी एच इज़ इक्वल्स टू ओ, और सी एच इज़ इक्वल्स टू ए ई आई छूट रहा है और यू छूट रहा है, यू। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और देखो यार, लॉजिक आप लंबे मेथड से भी जा सकते हो, लेकिन ये करने से क्या हुआ कि मेरा बहुत सारा यहाँ पर दिक्कत हट गया। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे कि सॉरी वोवेल, वोवेल और एल्स सी आउट कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो अब हम सेव करके रन करते हैं, और एक काम और कर लेते हैं कि अगर ये कैरेक्टर नहीं है तो हम मैसेज डिस्प्ले करा दें कि सी आउट नॉट अ कैरेक्टर। इसको सेव करके हम रन करते हैं। अगर हम डालेंगे 4 तो पहले ही दिखा देगा नॉट अ कैरेक्टर। ठीक है, और अगर हम सपोज कर लो कैपिटल ई डालते हैं तो मेरे को दिखा देगा वोवेल। ठीक है, तो उसमें मेरे को अब कोई भी ज़्यादा झंझट नहीं तो फिर आप यहाँ पर जैसे ए ई आई ओ यू के लिए आपने बनाया, उसी तरह कैपिटल ए ई आई ओ यू के लिए भी आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा, और करके। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि मैंने यहाँ पर एक लाइन में इसको लोअर में कन्वर्ट कर दिया, फिर मैंने चेक कर लिया कि ये जो भी कैरेक्टर है वो ए और जेड के रेंज के बीच में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने टू लोअर में कन्वर्ट किया है तो आपको लोअर में ही चेक करना होगा। अगर आपने टू अपर किया हुआ रहता तो क्या चेंज आता, कैपिटल ए आता है यहाँ पर कैपिटल जेड, और यहाँ पर कैपिटल ए या यू आ जाता। ठीक है, तो खैर आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो।
16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द लेंथ इन सेंटीमीटर्स एंड कन्वर्ट इट टू इंचेस एंड प्रिंट इनवैलिड मैसेज इफ द लेंथ इज नेगेटिव। ठीक है, देखो मेरा फॉर्मूला दे रखा है 2.4 इंचेस इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको, सेंटीमीटर टू इंच कन्वर्ट करना आपको, ये ध्यान रखना। क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2.54 इंचेस। तो आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। चलो यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर लेंथ सेंटीमीटर को फ्लोट रखा है, लेंथ सेंटीमीटर को फ्लोट रखा है और लेंथ इंच को भी फ्लोट रखा है। मैंने मैसेज डिस्प्ले करा है एंटर द लेंथ इन सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे कि इफ़, सबसे पहले तो बोला है मेरे को चेक करने की लेंथ नेगेटिव है कि नहीं, चेक करो। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे अगर लेंथ लेस देन 0 है तो सी आउट करवा देंगे कि द लेंथ यू एंटर्ड इज नेगेटिव, ठीक है, मतलब जो तुमने लेंथ एंटर किया ना वो तुम्हारा नेगेटिव है। और एल्स मतलब अब अगर नेगेटिव नहीं है तो मेरे को कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा लेंथ इंच इज इक्वल्स टू लेंथ सी एम इंटू 2.54, ठीक है। और फिर सी आउट करवाएंगे कि द लेंथ इन इंचेस इज इक्वल्स टू लेंथ इंच एंडल, ठीक है। तो हम सेव करके रन करेंगे। सपोज कर लो मैं डालूंगा 5.6 सेंटीमीटर, तो वो 14.224 इंचेस हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ नेगेटिव में डाल दूँ जैसे कि -9, तो द लेंथ यू एंटर्ड इज नेगेटिव, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है यार। 17 देखते हैं, ये स्विच केस का क्वेश्चन है। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस एंड कन्वर्ट इनटू अनदर। इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर यूज़र आपको क्या बोलते हैं उसको, अगर सेल्सियस में दे रहा है टेम्परेचर तो आपको उसको फ़ारेनहाइट में करना है, और अगर फ़ारेनहाइट में दे रहा है तो आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो हम एक यूज़र चॉइस बना सकते हैं बहुत आसानी से। हमने यहाँ पर लिखा है टेम्परेचर और टेम्परेचर पे इनपुट दिया है, फिर हम यहाँ पर दो मैसेजेस डिस्प्ले कराएंगे कि एंटर 1 इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर लिखेंगे एंटर 2 इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट टू सेल्सियस, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक कॉमा देके चॉइस बना लेंगे, और फिर यहाँ पर सी इन कर लेंगे अपना चॉइस, मतलब 1 या 2 दे रहा है। उसके बाद हम अपना यहाँ पर स्विच यूज़ करेंगे, और किस पे स्विच करना है मेरे को, चॉइस पर, ठीक है। चलो अब केस 1 लगाते हैं, मतलब अगर यूज़र ने चॉइस 1 दिया है तो उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, केस 1 है, ठीक है। तो केस 1 में आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फ्लोट पहले तो बना लेंगे और यहाँ पर टेम्प 2 डाल लेंगे, क्योंकि टेम्प हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। अब देखो सेल्सियस तो ये टेम्प है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है, हमको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है सेल्सियस को, तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। 5/9 आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 5/9 ब्रैकेट में आ रहा है एफ इंटू 32। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में डालेंगे अपना एफ, कौन है यहाँ पर, टेम्परेचर, इंटू 32। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया है, नहीं सॉरी, फ़ारेनहाइट को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट किया, यहाँ पर फ़ारेनहाइट आ रहा है ना, देख लेते हैं। हाँ यहाँ पर ये आ रहा है। चलो तो इसको क्या करते हैं, इधर साइड मेरा सेल्सियस है तो इसको मेरे को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला फॉर्मूला आएगा 9/5 इंटू C+32। तो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं अपना 9/5 इंटू C+32, यहाँ पर प्लस आ रहा है, +32, +32, ठीक है।
ये हमने किया और फिर हम यहाँ पर सी आउट करा देंगे कि द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यहाँ पर बीच में एरर इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पर इनटू नहीं आया है। द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू टेम्प 2। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या होता है स्विच यूज़ करने के लिए? ब्रेक। फिर हम अपना केस 2 बनाएंगे। फिर से यहाँ पर एक फ्लोट टेम्प 3 दे लेंगे इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आएगा आपके पास बचा हुआ 5/9 इंटू एफ इंटू 32। टेम्प इंटू 32। देखो अगर ये आपको और इजी मेथड से बनाना है तो ये जो टेम्परेचर वाली चीज़ है ना, ये आप डायरेक्टली स्विच केस में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, मतलब ये इसके अंदर ले आना, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आउट यहाँ पर करेंगे कि द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल्स टू टेम्प 3 हैंडल, और यहाँ पर कर देंगे फिर से ब्रेक। फिर आपको एक डिफ़ॉल्ट लगाना पड़ेगा और उसके अंदर आप सी आउट करोगे कि यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग चॉइस। चलो उसको सेव करके रन करते हैं। मेरा देखो एरर इसलिए आ रहा है ना क्योंकि ये केस के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ब्रैकेट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट्स अपना लगा देते हैं। चलो उसको सेव करके रन करते हैं। एंटर द टेम्परेचर, सपोज कर लो हम डालेंगे 45 और मेरे को बोलेगा सपोज कर लो मेरे को उसको ये फ़ारेनहाइट है, मेरे को सेल्सियस में देखना है, तो वो आएगा 0। ठीक है, और ये 0 इसलिए भी आ रहा है शायद बिकॉज ये जो 9/5 है ना, ये इसको क्या कर रहा है, दोनों इंटीजर है तो 0 0 कर दे रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, दोनों में 0.0 लगा दूंगा ताकि ये क्या है कि डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब मेरा वो 0 नहीं दिखाएगा। 45 2 डालेंगे तो 800। ठीक है, तो ये करके आप कर सकते हो। बाकी मेरे को लग रहा है कहीं पे शायद यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है यहाँ पर माइनस होना चाहिए। बाकी मेरे को कमेंट बताना यहाँ पर अगर माइनस होगा तो आप सुधार लेना वो खुद से, और बाकी प्रोग्राम तो यही है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को हम रखते हैं यहीं पर, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।